हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। और देखते हैं हम अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पार्ट 1। फ्रेंड्स, ऐसे मैं बता दूं कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये आपके भूगोल के लिए, भूगोल के साथ साथ प्लस पर्यावरण वालों के लिए, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे मैंने टोटल 25 प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के इस अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 अध्यक्ष हुए, एक तो अस्थायी जो सिर्फ 2 दिन के लिए अध्यक्षता हुई थी और एक परमानेंटली जो बनी जब तक संविधान न बन जाए। तो ये देख सकते हैं कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, तो 2 ही अध्यक्ष थे, ये दिमाग में डाल दीजिए। एक तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और दूसरे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे 2 ऑप्शन देख रहे हैं और इनमें से भी अगर हम बात करें अस्थायी, तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। देखिए हमने अभी ऊपर कहा अस्थायी और यहाँ पर आपका स्थायी आ गया। तो अभी हमने ऊपर सच्चिदानंद को देखा, तो यहाँ आप कौन बचा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से ऑप्शन 3 देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही होगा। और यह प्रश्न अभी यूपीटीटी में आया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक या अधिवेशन। देखिए बैठक भी कह सकते हैं और इसे अधिवेशन भी कह सकते हैं, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 सितंबर 1946 को, 11 सितंबर 1946 में। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि 1946, तो ये तो कंफर्म है कि 1946 को ही हुई थी। कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि रेपो दर वह दर है जिस पर, देखिए रेपो रेट, ऑप्शंस को देखिए मत, पहले मेरी बात को सुनिए। रेपो रेट वो होता है जिस दर पर, ब्याज की दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो यहाँ से देखिए कहाँ मैच कर रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों को ऋण देता है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है? नहीं। भारतीय रिजर्व अन्य बैंकों को ऋण देता है, यही सही है। चौथा क्या है? अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं? नहीं, तो वो दूसरा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ से सही होगा कि जिस दर पर रिजर्व बैंक उधार देता है या ऋण देता है, तो जिस ब्याज की जो दर होती है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है और इसमें रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। 5वां प्रश्न देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BN राव, JP कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। जो कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। 6ठा प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? अंतिम रूप से देखिए 26 जनवरी को हमारा स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि देश में वो लागू कर दिया गया था। लेकिन उसके जस्ट 2 महीने पहले ही आपका क्या हुआ? संविधान को पारित कर दिया गया था। आपका ऑप्शन जो यहाँ से सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा कि 26 नवंबर 1949 को। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, संविधान सभा किस दिन पूर्णतः लागू हो गया था? स्वीकार कब गया था? 26 नवंबर को, और पूर्णतः लागू कब गया था? 26 जनवरी को, और इसी कारण इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन 2 है यहाँ पे जिसका सही आंसर होगा। बहुत सी जगह आपको प्रस्तावना भी मिलेगा लेकिन ये गलत है। संविधान को उसकी आत्मा किस पार्ट को कहा जाता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि किसी का अगर अधिकार का हनन होता है तो वो कोर्ट में जाकर उस पर अपना अपील कर सकता है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। यही क्या है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। 9वां देखिए, 9वां दिया है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? देखिए ध्वज है, राष्ट्रगान है, ये हमारे ऑलरेडी पहले से ही चलते आ रहे थे, क्योंकि जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे वो झंडा लेकर चलते थे, अपने राष्ट्र की राष्ट्रगान को गाते थे। लेकिन जब संविधान लिखी जा रही थी तो उसमें किस दिन इसे वजूद दिया गया, सिर्फ ये पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब स्वीकार किया? तो कब है आपका? 22 जुलाई 1947 को, यानी कि इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में लिख लिया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यही रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। पहले कितनी थी? 7 थी, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया। 11वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो अभी मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, 7वां अधिकार, उसे हटा दिया गया।
अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये विधिक अधिकार या जिसे हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में इसे डाल दिया गया है। तो ये ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है? तो ये कौन सा होगा? 21A के संशोधन के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 21A है, यानी ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही होगा। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो 5 वर्ष, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति से जो छोटा पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति को दोगे, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। किस सदन? तो दोनों ही सदन द्वारा लगाया जाए, कोई भी सदन लगा सकता है। तो ऑप्शन 3 देखिए, संसद के किसी सदन द्वारा। यहाँ पे हम दोनों, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी, लेकिन दोनों ही है एक साथ, इसलिए हमारा यही ठीक होगा, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। आगे देखिए, आगे है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, जो सेना नायक कहलाता है तीनों सेनाओं का। आगे देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, वो 11 है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? वही बात कि राष्ट्रगान तो पहले से आ रहा था, लेकिन कब स्वीकार किया राष्ट्रगान? हमारे संविधान में उसे कब लिखित तौर पे स्वीकार किया गया? तो कब है? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी मनाने के जस्ट 2 दिन पहले इसे स्वीकार किया गया है, 24 जनवरी 1950 को। पहला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा आपका कौन सा सदन है? उच्च सदन है, उच्च सदन। और लोकसभा कौन सा है? वो है आपका निम्न सदन। तो उच्च सदन में ज़्यादा लोग और निम्न सदन में कम लोग। कितने कितने लोग हैं? उच्च सदन में 12 और निम्न सदन में 2 लोग हो। तो यहाँ से राज्यसभा का पूछा है, तो कितने सदस्य मनोनीत करता है? वो 12, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो जुलाई 1951 को राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसे मैं बोल रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी और हिंदी में फिर दिया है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये आपके संविधान की उद्देशिका है, जिसमें आपने देखा कि समाजवादी शब्द भी है, तो पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, क्या नहीं है? तो वो लोक कल्याण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? लोकतंत्रात्मक दिया है, शब्द लोक कल्याण नहीं दिया है, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही होगा। 24वां देखिए, 24वां दिया है भारतीय संविधान का अभिभावक है, यानी कि भारतीय संविधान जो लिखा गया है उसे हम कहें इसका अभिभावक कौन है? तो आप किसे कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? देखिए, संविधान का जो अभिभावक हम कह सकते हैं तो उसे कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही होगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, देखिए क्या है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष? संसद को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति में निहित है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ से सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज ये प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताओ, और साथ में फिर से मैं बता दूं कि ये भूगोल पोर्शन यानी कि सामाजिक अध्ययन वाले पोर्शन के लिए और प्लस आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।